बहनों और भाइयों, मसला जो हिंदुस्तान के सामने है वो कोई हिंदुस्तानी कहना नहीं चाहता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि व्हाट इज द एलिफेंट इन द रूम, जो कहते हैं इसकी बात नहीं करो। तुम होगे जनरल अता, तुम होगे फिलोसोफर अपने भाई तुफैल जैसे, और हिंदू तो बोल ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही डरा हुआ है कि अरे किसी ने कह दिया, बोला यार ये कहाँ से आ गया संगी। तो वो इस मुल्क में, इस धरती पे पिछले सन 711 से क्या कहेंगे, एक वबा सी फैली हुई है, जिसके तहत यानी 80 मिलियन तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जो जेनोसाइड हुआ इंडिया में ओवर द लास्ट 1000 years, बल्कि दे से दैट इट इज द मोस्ट horrendous killing of a people in their own home in the name of an ideology. लेकिन उसकी बात करने पे पाबंदी है, या किसी हुकूमत ने नहीं कानून बनाया कि इसके बारे में सेक्शन 144 5 आदमी से ज़्यादा नहीं, और ये सेक्शन बी इसमें ये गुफ्तगू नहीं ना। ये ऐसा खौफ है, अमेरिका में इसे कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, चाहे जितने भी जुर्म कर ले कोई गोरा बोल नहीं सकता उसके अगेंस्ट। यहाँ पे हिंदुस्तान में खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझिए कि जब जो जुर्म हिंदुस्तान ने किया वो ये कि प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह दी राजा दाहिर ने सिंध में, और दुनिया की पहली मस्जिद एक हिंदू राजा थे अपने करेल में, उन्होंने कहा ये लो भाई ज़मीन ले लो, ये आते हैं यमन वमन से, इनको मस्जिद बना दो यहाँ। वो बेचारे, उनकी कब्र ओमान में है, हिंदुस्तानियों को नहीं पता। ये सब बातें जो हैं ये आपके आउट ऑफ कोर्स होती हैं। आप लोग MBA कर रहे हैं, उसमें लगे रहें, आप लोग सब बड़े होकर CEO बनेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी तो सबकी नौकरियां लग जाएंगी वहीं पे, क्योंकि आने वाली है। तो इस जुर्म में वो जो एक शय है जिसे मैं इस्लामिज़म कहता हूँ, और मैं नहीं बल्कि आपके जो तराना लिखने वाले दोगले शायर थे इकबाल, उन्होंने भी अल इस्लामिया कहा, इस्लामिज़म यूज़ किया। और इस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी भी, इस्लामियत ते साइलेंट होता है अरबी में, इसलिए इस्लामिया अल इस्लामिया जो अख़वानुल मुस्लिमीन का है वो हमारे यहाँ इस्लामियत बल्कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था एक ज़माने में, इस्लाम नहीं इस्लामियत। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के स्कूलों में भी इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, इस्लामियत पढ़ाई जाती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, नज़र भी आता है सब सामने। उसकी जंग है दुनिया से, और उसमें फ़लसफ़ा जो है उसका, जो आज की दौर में पिछले 1000 साल से तो हो रहा है, आपके देवबंद का जो वो है मदरसा या इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बड़े फ़ख्र से लिखा है कि हमारा मदरसा जो है महमूद गज़नवी के मॉडल पे बना है, माशाअल्लाह। ये इंग्लिश में छपी हुई है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। उनको अभी तक शर्म नहीं आई है कि उस शख्स का नाम लिया जा रहा है जिसने इनकी धरती के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो उनका अब तक हिम्मत है मौलानाओं की कि वो एक मुल्क जिसमें 80% हिंदू रहते हों, कि हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले के नाम पे वो यूपी में एक मदरसा बनाए, बोले ये है, वहाँ से आया है, कर लो क्या कर सकते हो। ये एटीट्यूड है। लेकिन इसको ना मुसलमान समझ रहा है यहाँ का कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो इतना बुरका अब आ गया है इस मुल्क में कि सऊदी आके हैरान होते हैं।
जिन्होंने 1950-60s में इंडिया देखा है वो आज यकीन ही नहीं करते हैं कि क्या हो गया। दुपट्टे हट गए, हिजाब आ गए, और ओढ़नी लफ्ज़ जो है वो गायब हो गया, क्योंकि ओढ़नी अरबी वर्ड नहीं है और दुपट्टा भी ओढ़नी अरबी वर्ड नहीं है, ना फारसी है। तो हिजाब क्योंकि अरबी का वर्ड है तो इजिप्शियंस की तरह पहनो, और जो ना पहने उसे कहो ये उरिया औरत है, ये तो नंगी घूम रही सड़क पे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं उस जंग के बारे में जिस पे आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो आप पे जंग नाफिज करना चाहते हैं उनके यह ईमान है, और वो है जंग ग़ज़वा हिंद। ग़ज़वा हिंद का जो ताल्लुक है शरिया से आता है। पहले मैं एक बात आपको समझा दूं, एक बड़ी सिंपल सी चीज़, ये 10 मिनट में आप समझ जाएंगे कि मुसलमानों का क्राइसिस क्या है दुनिया में। पहले हमारा कुरान असेंबल होता है और वो एक किताब की फॉर्म में नहीं है, और हमारे प्रॉफिट का इंतकाल हो जाता है। फिर कुरान की असेंबली पे झगड़ा शुरू होता है। तीसरे खलीफा आने तक कुरान का मजमुआ जो था, जिसे हम कहेंगे कंटिग्यूस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे किताब होती कि जैसे अल्लाह से वही आई पैगंबर इस्लाम को 1, 2, 3, 4 और 142 तक चली। उस वक्त तक क्योंकि किताब की शक्ल में कोई चीज़ नहीं थी, तो उसका अरेंजमेंट हुआ कि सबसे बड़ी सूरत पहले और सबसे छोटी आखिर में। इसका मतलब गिनती है कुरान की जो आज आप देखें वो शुरू होती है 42, फिर जाती है नंबर 8, फिर 76, फिर 2, फिर 39, फिर 82। अच्छा, वो क्योंकि समझ नहीं आती तो मौलवी कहता है कि तुम्हारा ईमान खराब है, तुमको कैसे समझ में आएगी। जब कोई हिंदू पढ़ता है तो कहते हैं ये तो हिंदू है, ये तो वैसे ही दुश्मन है। जब कोई गोरा पढ़ता है बोला ये तो शिर्क, ये तो हजरत ईसा को मानता है अल्लाह का खुद बेटा, तो ये तो हम सबसे बड़ा काफिर है। यानी गुंजाइश ही नहीं रखी अकल की कहीं भी। हजरत अली ने उस वक्त, देखें ये, अच्छा शिया समझें क्या होता है प्लीज। शिया का मतलब है सियासी जमात। एक थे शिया उस्मान और एक थी शिया अली। ये दो पार्टियों की जंग थी, जिसके अंदर दूसरे खलीफा पे जंग हुई, तीसरे पे हुई, चौथे पे हुई, और 3 को हमारे मुसलमानों ने चाकू पकड़ के नमाज पढ़ते हुए अली को तो जुम्मे की नमाज में मारा। तो हमारे किरदार शुरू से ये है कि जब बात समझ में नहीं आई चाकू निकाल लिया और यूं गुंडे की तरह खड़े हो गए। उस वक्त का पाकिस्तान बना दिया लोगों ने, खारजी उसमें निकले। ये हालत कर दी कि इस्लाम के पहले 100 साल मुकम्मल होने से पहले पहले उसी प्रॉफिट की हर बच्चे की गर्दन काट दी। किन लोगों ने? जो प्रॉफिट मोहम्मद के दुश्मन थे लेकिन मुसलमान बन गए थे, जिसका नाम मुआविया है या यजीद है, जो पुरानी उमैयद डायनेस्टी जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया 711 में, जिसमें अब भी आपके दिल्ली में दुकानों में किताबें बिक रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम, बड़ा ऐसा पेंटिंग बनाई हुई होती, घोड़े पे आ रहा होता है। He came to capture the Prophet's family that had got refuge by a Hindu king by the name of Raja Dair. ना मुसलमान को पता है ना हिंदू को पता है। मुसलमान को पता हो सकता है, लेकिन वो कहता है ये तो जरा अम्मी ने नहीं बताई थी बात ये, और ये पढ़ ली तो अब क्या होगा, चच्चा डांटेंगे, और वो नहीं डांटे तो मौलवी तो डांटता ही रहता, वैसे भी अच्छे दिन में डांटते हैं तो बुरे दिन में क्या होगा। तो चुप करके कहता है बस बर्दाश्त कर लो, मैट्रिक पास कर लो, इंटर कर लो, कॉलेज कर लो, इंजीनियर बन लो। मुसलमान हिंदुस्तान में जो वो कहता है चुप करके जिंदगी गुजार लो, पाकिस्तान में जो कहता है वो एक टांग पे नाच रहा होता है कि हाँ मार देंगे एक मुसलमान 10 हिंदू पे आ भी। ये 1000 साल से चल रहा है। जिस शख्स ने पनाह दी उस फैमिली को, वो मार दिया सबको। उसी हुसैन को बचाने के लिए कोई फ्रांस से नहीं आया, कोई अफ्रीका से नहीं आया। आया कहां से? वो पंजाब और कश्मीर के हिंदू ब्राह्मण आ गए, जिनके रिश्तेदारी हो गई थी ईरान के जो रूलर की 2 बहनों में से एक की शादी हुई प्रॉफिट की फैमिली में, दूसरी की दत्तों में हुई। वो आए बचाने इमाम हुसैन को। वहां कत्लेआम हुआ कि कोई नहीं आया चीन से,
या सऊदी अरेबिया से बचाने, जो पाकिस्तान और इस्लाम के इस वक्त बड़े दोस्त हैं। हिंदुस्तान के लोग आए, हिंदू मुसलमान, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को बचाने के लिए। हमने उसका एहसान कैसे लौटाया? हमने हिंदुस्तान के दोनों बाजू काट दिए, ऐसे मुस्कुरा के कहा और बैठ गए। फिर यहीं यूपी सीपी बिहार में बना पाकिस्तान और यहीं बैठ गए। फिर उन्होंने कर लो जो करना है, पाकिस्तान की भी ऐसी तैसी, बांग्लादेश की भी ऐसी तैसी, कराची भी सत्यानाश, सिंधी पे भी पाबंदी। हम तो उर्दू बोलते हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते, खत्म हुई बात। पुरानी दिल्ली पे कब्जा है हमारा, यूं चलते हैं हम। एक मुसलमान अरे किसी को होश नहीं है कर क्या रहे। और ये ग़ज़वा हिंद पे मैं आता हूं, मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा था कि इस्लामी कानून कैसे बना। ये तो हो गया कुरान। अब आ गए उमय्यद डायनेस्टी, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, वो अबू सुफियान के बच्चों की डायनेस्टी, जो मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद के दुश्मन थे। उन्होंने लिख दिया कानून, जिसको हम कहते हैं शरिया। उनके 100 साल गुजरे जब अब्बासियों ने पूरी उमय्यद फैमिली को, यानी कोई 1000 रॉयल्टी के आदमियों को डमेस्कस में उनके बाजू काटे, टांगे काटी, जो खून बह रहा था, उन बॉडीज के ऊपर बड़े बड़े तवे लगा खाया और म्यूजिक बजाई। वो आए थे खुरासान से, अबू मूसा जनरल का नाम है, वो और बात है। अबू मूसा की भी गर्दन कटी 25 साल बाद, नहीं मेरे ख्याल 5 साल बाद ही। ये अब्बासाइड जब आए, ये थोड़े से ईरान से पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने कहा ये शरिया जो है ये कहाँ से, ये किसको कोट कर रहे हैं आप? तो जैसे हमारा किताब लिखते हैं तो नीचे साइटेशन होती है ना, उन्होंने कहा साइटेशन तो है नहीं। उन्होंने कहा तो हदीस लिख देते हैं। अब उस 100 साल में फिर हदीस लिखी गई, जिसके अंदर कहा गया, तो सारी शरिया की साइटेशन जो है वो 100 साल बाद लिखी गई, पोस्ट डेटेड चेक की तरह। अब 100-200 साल गुजर गए, उन्होंने कहा ये हदीस कहाँ से आई? बोले कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट की बायोग्राफी लिख देते हैं। 300 साल बाद प्रॉफिट की 1500 पेज की बायोग्राफी लिखी गई, एवरीथिंग इन रिवर्स। और आज मुसलमान का गाइडिंग फोर्स इज नॉट द कुरान बट दैट बायोग्राफी, क्योंकि वो 1500 पेज की बुक जो है, जो आपको यहां पे भी मिलती है, सीरत नबी, उसका लाइफ ऑफ द प्रॉफिट एल्फ्रेड गुएलम ने ट्रांसलेशन भी की है, पढ़े। इट हैज नो बेसिस बट इट इज द एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, क्योंकि आप लोग जो हिंदू हैं उनकी तो रिटर्न फ्लाइट आती रहती है, जाते हैं आप लोग, आते रहते, पता नहीं करोड़ों साल से आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारी एक ही फ्लाइट है, हम जाते हैं, खत्म। हमारे लिए दुनिया ट्रांजिट लाउंज है। हम सिर्फ बोर्ड पे देखते रहते फ्लाइट कब जा रही है भाई जन्नत को, ये जा रही है, इंडिया कैंसिल, लेट, ये वो कैंसिल हो गया, अच्छा जल्दी जाओ, ये चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रही है कि हम एक डेथ कल्ट बन गए। हमारी जिंदगी मौत के बाद शुरू हो रही है, आप जिंदगी यहां बजाने की कोशिश करें। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझना पड़ेगा और मुसलमान को समझाना पड़ेगा कि यही है जिंदगी। ये घोड़े वोड़े पे ऊपर कहीं नहीं जाओगे तुम। और आपको भी समझ लें, एंड में पता चलेगा वहां जाके की कर की गल मान ली, वो सारे यहीं बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए, हम खच्चर चला रहे होंगे, ये वो, कि खत्म हो गए सारे लाइफ। इस चक्कर में पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी दे रहे हैं, बम फाड़ रहे हैं कि जेट एयर जा रही है जन्नत को, और वहां आप ऐसी एयर होस्टेस मिलेगी 72 कि आप पहचान नहीं सकते। यानी आप यहां लौंडों को डेट नहीं करने दे रहे। अरे इसकी गर्लफ्रेंड है, जाने दो भैया, बेटी किसी से मोहब्बत करती, प्यार कर, शादी करने दो ना, मरने के बाद मिलेगा सब कुछ। अबे पागल हो गए, कोई ना मनी बैक गारंटी, ना कैश मिलेगा, कुछ नहीं। उसने कह दिया मौलवी ने, वो पगड़ी बांधे हुए, अजीब सी दाढ़ी, उसकी मूंछ कटी हुई, कैसे कैसे लोग आ गए हिंदुस्तान में, वो कह रहे वहां मिलेगा, हम कह रहे वहां मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा भाई, कोई आए नहीं वहां से वापस। हिंदुओं से पूछ लो, ये तो आते जाते रहते हैं, उनने तो बताया। और अगर ईरान में ये हो तो बोले भाई पारसी तो सारे गायब कर दिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो इतना हिंदू बैठे, सब एक तो आके बताए भाई मैं वहां गया था तो वहां एक बड़ा जबरदस्त 5 स्टार जन्नत लगी हुई थी, मुसलमान बैठे हुए थे ऐसे, औरंगजेब भी यूं सुट्टा पी रहे थे और दारा शी को बैठे वो कुछ लिख रहा था, वो उसका मजाक उड़ा रहा था। बोले क्या चक्कर में पड़े हुए हो,
यानी ये बजाय इसके कि रियलिस्टिकली को बात हमें समझ में आए, हम दुनिया भर का मजाक बन गए। दुनिया में ये हालत होगी कि मुसलमान को कोई ट्रस्ट नहीं करता। अब हमारे हिस्से में एक ही काम रह गया कि ये साले झूठ बहुत बोलते हैं। आपके पास अरे साहब हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जैसे ही साला पाकिस्तान के अपने रिश्तेदार से मिलना, बोला साहब क्या बात करें, क्या गंदा मुल्क है यार, क्या आपके यहाँ देखो टोयोटा करोला चल रही है। यही हम सुना करते थे, इंडिया में एम्बेसडर चल रहा है, हम मुसलमान हैं। जैसे इनके बाप ने टोयोटा करोला बनाई है। आई बात फिर गजवा हिंद की दोबारा कि वो शरिया, वो उसके अंदर प्री डिटर्मिन्ड ट्रूथ है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, यौम क़यामत, कुछ बॉलीवुड में क़यामत को यूज करते हैं, क्या क़यामत हसीना है या क्या क़यामत का खाना बनाया है। ये भी मुसलमान ह्यूमर, इस्लामिक ह्यूमर में था कि जो चीज़ उनको, वो सूफी को पता है कि होना होना कुछ नहीं, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता था। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूटी है मुसलमान की कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि ये दुनिया खत्म हो। यह आपका वो, और इसके दो इंडिकेशन हैं कि एक वक्त आएगा कि दबीक जो शहर है जिस पे आइसिस का कब्जा है, या अब ख़त्म हो गया, शायद कुर्दों ने ले लिया, एक वो जंग रोम से, रोम का मतलब यूरोप, तो ए ग्रेड की जो जंग होगी जिसमें गोरे और अरब लड़ेंगे, वो होगी दबीक में यूरोप के अगेंस्ट, क्रिश्चियनों के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी जंग गजवा हिंद होगी जिसमें बी ग्रेड के मुसलमान मारेंगे हिंदुओं को। और जब तक हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान नहीं हो जाता, उस वक्त दुनिया खत्म ही नहीं हो सकती। इस चक्कर में बैठे हुए लोग, और कोई एक आपके यहां इस वक्त इस्लामिक लीडर नहीं है जो इसका मजाक उड़ाए या डिनाउंस करे या कहे कि जिहाद इज एंटी इस्लाम। दे आर स्टिल सिटिंग देयर। आइडियोलॉजिकल वॉर जो हमने लड़नी है, वो आप हार रहे हैं। क्यों? आप जिक्र ही नहीं कर सकते, उसकी बात ही नहीं कर सकते, ना सेंस ऑफ ह्यूमर है। कार्टून बना दो तो राइट, बच्ची की शादी हो जाए तो राइट, यानी लड़का अगर नमाज पढ़ने नहीं गया है तो उसकी पिटाई। यानी हर मुसीबत जो है हम मुसलमानों पे आ गई कि हमारी शक्लें गुस्से में रहती हैं हर वक्त। हमारा कार्टून भी बनता है तो गुस्से में मौलवी यूं देख रहा है। कभी आपने ये नहीं देखा कि वो हंसता हुआ गोप जैसा मुसलमान बैठा हुआ, कोई हैप्पी कैरेक्टर निकल ही नहीं रहा हमसे, कोई बग्स बनी जैसा या टॉम एंड जेरी टाइप के कैरेक्टर्स है ही नहीं। सब गुस्से में एकदम, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अरे तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है? वो सईद नकवी साहब ने कहा ज्यादती हो रही है। अगर उनसे ज्यादती हो रही है तो बाकी 1 बिलियन जो हिंदुस्तानी है, जो गरीब है, मर रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती बड़ी हो गई। या भी जो उनकी नई किताब आई है, द वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स इन इंडिया सेड दिस। और अगर आपको देखना है कि ये मसला कहां जाके सॉल्व होगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान पे नजर रखें। आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए, और क्योंकि कांग्रेस के मुसलमान मोस्टली उर्दू बोलने वाले मौलाना आज़ाद टाइप के कल्चर, लखनऊ के इधर उधर बांके घूमते थे, उन्होंने कहा ये बाचा खान पठान किधर से, इसको फेंको। आपने पूरा NWFP जिस पे कांग्रेस की हुकूमत थी, आपने दे दी खैरात में। यार अपना काम चलने दो, ये कहाँ पठान काबुली वाला, क्या चक्कर है, दफा करो। बलोचिस्तान के जब लीडर आए मौलाना आज़ाद के पास कि ये हम स्टेट ऑफ कलात आपके हवाले करते हैं, तो मौलाना आज़ाद का एटीट्यूड देखिए, वो समझते थे कि सिर्फ उर्दू बोलने वाला मुसलमान टॉप ग्रेड मुसलमान होता है, या अरबी। ये बाकी अबुल कलाम अब्दुल जैसे आपके प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु के, और बंगाली पता नहीं कहाँ से, केरला वेरला के, 3rd क्लास। He rejected Balochistan because in his mind they were not good Muslims because they didn't speak Urdu. आप अंदाजा लगाइए 60% ऑफ पाकिस्तान तो आपने, यू वॉकड अवे। यानी आपने ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो रिटायर करके कहते तू घर आ जाए यार, तो बहुत रन, बड़ा ज्यादती हो रही है, सामने वालों की 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप है, तुम लोग घर जाओ। ये कोई करता है? कोई अपनी जमीन छोड़ता है?
और ये आपने उस वक्त 47 में नहीं छोड़ी, आपने कारगिल में छोड़ दी। सामने फौज नहीं है, पाकिस्तानी भाग गए हैं। सरकार ने कहा नहीं, यहां रुक जाओ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तुम दुनिया में 70 साल से चीख रहे हो पीओके पीओके। एक तो हिंदुस्तान में अब्रीविएशन इतने हैं, आप हेडलाइन उठाएं 4 तो अब्रीविएशन होते हैं, उसके साथ एक हेल्प गाइड चाहिए होती कि पढ़े क्या रहा आदमी। एनीवे, गिलगित बल्तिस्तान इज इंडियन सॉवरेन टेरिटरी, किसी हिंदुस्तानी को नहीं पता। मुजफ्फराबाद इज एन इंडियन सिटी, डजंट मैटर। एमबीए में इम्तिहान में सवाल ही नहीं होता, और पैसे कमाने में जरूरत नहीं पड़ती। हर हिंदुस्तानी लड़का पैसा बनाना चाह रहा है और हिंदुस्तानी लड़की पैसे बनाने वाले की बीवी बनना चाह रही है। ये मेरी बेटी की असेसमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। उसने कहा डैड, सारे सरदार खालिस्तान बनाना चाहते हैं, सारे मुसलमान खिलाफत चाहते हैं, और सारे हिंदू जो हैं वो सीईओ बनना चाहते हैं। तो वकील और गुंडे की जंग में कब वकील जीता है? वो कह रहे मैं आपको बताता हूं, कानून ने 2 लपड़ लगाए, वकील डाउन। आपके सामने गुंडा बैठा हुआ है और आप उसको उस्तादी दे रहे हैं कि हम इतनी डोनेट करते हैं, हमारा ये सॉफ्ट पावर है, फलाना है, हम 8000 साल पुराने, 20,000 पुराने। अरे मोहनजोदारो तो छोड़ा है, तुम लोग कौन किसको पड़ी है यहाँ 5,000 10,000 की? इतनी गैरत होती तो छोड़ते सिंध को तुम। क्या रोना रो रहे हो कि इतनी सिविलाइजेशन, सॉफ्ट पावर, डी पावर, बी पावर? अरे D1 वीजे के लिए तुमने क्लिंटन को वोट डाल दिया, अपने मुल्क की दुश्मन औरत जिसकी चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रदरहुड की थी, 90% इंडियन ने वोट उसे दिया। जेब में कितना रोकड़ा है, जेब में सारा चक्कर रोकड़े का बना दिया। यानी इंडियन की इंप्रेशन ये बन गया कि इसको पैसे दो, खत्म। वो धर्म बदल दिया, 2 गवर्नर हैं इंडियन, दोनों क्रिश्चियन हो गए। ऐसी क्या बात थी सिखिज्म में कि वो निकी जो है वो निकी हो गई? हेली कहाँ की यार? हेली तो कॉमेट होता है भाई। तो ऐसे ही यानी टोटल फ्रॉडुलेंट। वो दूसरा जो लुजियाना का गवर्नर है वो 2 दफा धर्म बदला, पहले गलत क्रिश्चियन हो गया, फिर उसने कहा अरे साहब गलत हो गया, उन्होंने कहा 2 साल बाद चलो कैथोलिक भी हो जाते। इफ दैट इज योर रेपुटेशन, दैट नीदर योर पास्ट nor your religion, nothing counts except money, then Pakistan will beat the crap out of you. और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये जो बाकी 20 करोड़ मुसलमान बैठे हुए हैं यूपी के, ये क्यों नहीं जाते लड़ने के लिए आतंकवादियों के साथ? भर्ती करें ना उनको फौज के अंदर। आजम खान को बोले चलो अपनी भैंस के साथ चलो, जा सारे लड़के आओ, फिर दिखाओ, बात करो, हम भारत के ये हैं, जान देने। अबे हर मौलवी कहता जान देने के लिए तैयार है। अबे जाना है उधर। किसने रोका है तुझे पाकिस्तान को हमला करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, शाम को मुशायरे पे भी तो जाना है। यानी वी बिकम जोकर्स। तो ये समझिए कि इस हिंदुस्तान जिसको आप चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, वो इसलिए नहीं आप चाहते कि दुनिया में अमन आए, आप इसलिए चाहते हैं कि फिर हम कहें कि जब एयरपोर्ट पे जाएं तो वीजा देखें इंडियन पासपोर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है यमन में। आपकी 200 नर्सें निकल गई, आपने कहा भाड़ में गया यमन। यही हुआ ना। मोजुल के अंदर जो थे इंडियन, वो निकले। इंडिया के अखबारों में कभी छपता ही नहीं कुछ इराक के बारे में। आप सारे अखबार उठा लीजिए, आज बताइए कि यमन में क्या हुआ। आपका तो पिछले 2000 साल से यमन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, लेकिन इसमें पैसा आ जाता है तो यमन जाए भाड़ में। सऊदी अरेबिया उससे लगे हुए सब। पाकिस्तान आपको नचवा रहा है हर जगह। वो सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक की है, वो सर्जिकल स्ट्राइक 1947 से कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग अ वॉर क्राइम बाय प्रिंटिंग योर करेंसी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट, मोदी साहब, उसको टंगड़ी देने के लिए 25 और आ गए। यानी बदतमीजी की इंतहा है कि केजरीवाल इज एन टॉप रैंकिंग, यानी एजुकेशन वाइज एक इंडियन सिविल सर्विस का मेंबर, वो भी रेवेन्यू का ऑफिसर को नहीं पता डिमोनेटाइजेशन क्या है।
मतलब बैनर्जी को तो मैं समझूंगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो जो पप्पू है आपका कश्मीर का, क्या उमर अब्दुल्ला, और देखो मैं इतना गोरा हूं, मुझे चाँद चिल्लाने मैं भी चलूंगा। ये ठीक है। अरे इस बेवकूफ को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया है वो कह रहा है कि रोल बैक डिमोनेटाइजेशन। अरे रोल बैक डिमोनेटाइजेशन नहीं कह रहे कि जैसे सूरज निकले चांद पे जरा रोकना, जरा रोको, रोल बैक। तो वो जब 6 बजे सूरज ऊपर चढ़ गया 3 बजे पे टाइम पे लाओ। ये इडियट, ये, और इसको वोट दिया दिल्ली वालों ने। तो आपका कैपिटल, आप अपने आप को देखें, आपने इलेक्ट कैसे किया उसको, और पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान इज फाइटिंग इन पंजाब एंड इन बांग्लादेश टू टेक रिवेंज ऑफ 1971। फोन भी आ रहे हैं, बंद करें सर। अच्छा, जब आपका तोहफा जो आपने हमें भेजा 90,000 कैदियों को खिला पिला के, जिनको चाबुक पड़ने चाहिए थे उन्होंने अपने ट्रेनों में बिठा के वाघा की तरफ भेजा, जाओ इंदिरा गांधी की ये क्रिसमस गिफ्ट जा रही है, इतनी हसीन है बेनज़ीर, मैं क्या करूं, और उसका बाप स्नूकर खेलता है, हमको तो ये करना ही था शिमला अकॉर्ड। अच्छा, कर दिया। उन्होंने जाके वो 90,000 बलूचिस्तान में डाले, वहां कत्लेआम शुरू किया। ये नहीं किसी ने देखा कि उस वक्त आप डीमिलिटराइज कर सकते थे पाकिस्तान को, जैसे कई कंट्रीज डीमिलिटराइज हुई आफ्टर डिफीट, कि आपके पास 25 टैंक होंगे, 14 अगस्त को आप घुमाइएगा और 10 जेट दे देते हैं आपको, वो फ्लाई पास्ट करेंगे और बाकी आप जाएं घर पे, सिक्योरिटी हमारे हवाले। बट नंबर 1, यू सरेंडर्ड कश्मीर टू पाकिस्तान आफ्टर विनिंग अ वॉर। यानी कभी ये हुआ कि आप जंग जीत गए और आपने कहा अच्छा वो तुम रखो क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी लगती है। और जितने कश्मीरी एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के, कहते ऐसे बिल्कुल साढ़े जे लगते ने। The stupid people, you blew a victory, gave it to him, then said Indira Gandhi is the greatest prime minister of this country. यानी हम जो मुक्ति वाहिनी में थे, आप यकीन करिए, वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि इंडिया ने क्या किया, दगा दिया बंगालियों को। आपने ना सिर्फ 90,000 कैदी दिए, आपने 5,000 वॉर क्रिमिनल रेपिस्ट को पनाह दी और कहा कोई गल नहीं जी, साइड आर्म्स। सब के सब हिंदुस्तानी फौज वाले पंजाबी, उनकी दोस्ती किससे हुई? पाकिस्तानी पंजाबियों से। एक आपका बंगाली जनरल नहीं था। मुक्ति वाहिनी वाले जो पंजाबियों से लड़ रहे थे, उनको पता चला इंडिया की फौज भी पंजाबी है। अब आप बताइए, देयर वाज नो कनेक्शन अमंग, आफ्टर द फर्स्ट 2 weeks देयर वाज नो कनेक्शन। What did Pakistan do? It went back into Bangladesh. General Irshad, General Zia, Khalida Zia. Khalida Zia is a product of those military camps. There, it is evident. आपके यहाँ थोड़ी सी तहजीब होती होगी, मैं पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ कोई गंगा जमा तहजीब नहीं है। हम तो इंडस और रावी के हैं, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर है। अब देखिए, उस वॉर के बाद Zulfikar Ali Bhutto in a press briefing says we will create Bangladesh in India, but it will be on our borders, and thus began the Khalistan movement. आपको अगर याद हो, जो लोग मेरी एज के हैं, कि एक फोकर फ्रेंडशिप हाईजैक हुआ था, गंगा नाम का एक जहाज हाईजैक हुआ था, ये इलेक्शन से पहले की बात है। The entire project was to destroy India by the Babbar Khalsa and if not by drugs, and they have succeeded. और आपके सबसे ज्यादा जंगजू लड़ने वाले क्षत्रिय टाइप के लोग, they have gone now to make money and drive trucks in Canada, क्योंकि आपकी आर्मी में रिक्रूटमेंट अब होने लग गई by population basis। और एक पैसे वाले का लड़का संतरी नहीं है 70 साल में। आपका, जितने लोग यहां बैठे हैं, आपका कभी बेटा सूबेदार नहीं होगा, अफसर होगा, ट्रेंच में नहीं होगा। और दूसरे साइड पे हर पैसे वाला अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने फ्लाइट लेनी है। वो जो 5 स्टार ऊपर होटल है,
So do you understand why you cannot defeat this ideology, this country, without understanding that your main purpose is to fight that ideology? And the only people who can do it are Indian Muslims. And Indian Muslims में आप सिर्फ मिलते हैं मौलवियों से. आप मोदी साहब को ले लीजिए, या कांग्रेस को ले लीजिए, या सीपीएम को ले लीजिए, जो भी आता है वो मुस्लिम फैमिली पर्सनल लॉ और 3 मौलवी साथ लेके आता है. दाढ़ी वाले, किसी के मूंछ नहीं है, खिसियानी हंसी हर. गुजरात में भी मैंने मोदी साहब को देखा, जब मुसलमानों से फोटो खींचती है 5-10 लंबी दाढ़ी वाले साथ खड़े होते हैं. जैसे कि मुसलमान स्केटर नहीं है, कोई एथलीट नहीं है, कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऑटो चलाने वाला नहीं है, कोई पान बेचने वाला नहीं है. हमारा काम यही रहेगा कि लंबी दाढ़ी बगैर मूंछ के हो गए हम, और तब जाके कोई नॉन मुस्लिम इंडियन पॉलिटिशियन के आई थिंक वी नीड टू रीच आउट टू द मुस्लिम्स, द माइनॉरिटी. और माइनॉरिटी में क्या? एक्सट्रीम माइनॉरिटी, यानी वो शख्स जिसको आप अपनी बेटी का रिश्ता ना कराएं, वो हमारी लीडर बन गए. आपके यहां आए कोई मौलवी लेके ऐसे कि साहब बेटी के लिए रिश्ता आया, आप देंगे? लोगों को खौफ आ जाता है, अरे बेटी का हशर क्या होगा. पहले तो ये मनी बैक गारंटी नहीं कि 3 और आएंगी बर्तन धोने. हाँ, वो हो गया तो तलाक कैसे मिलेगी? घर भेज दी तो क्या होगा? सारा सिस्टम इज स्टैक्ड अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया by Congress and BJP by empowering the Muslim Personal Law Board. आप जब यूनिवर्सल सिविल कोड की भी बात करते हैं तो उसके अंदर वही बजरंग दल वाला हिसाब आ जाता है कि सब मुसलमानों को निकाल दो. यहां एक बात मैं बता दूं, ये निकाह हुआ है, इसमें तलाक की गुंजाइश नहीं है. ये आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी, हम नहीं जाने वाले हिंदुस्तान से, तो बैठे हुए. तो जब आपको पता है कि हम नहीं जा रहे और यहीं रहना है, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि मुसलमानों में हम किससे बात करेंगे, दुपट्टा पहनने वाली से या हिजाब पहनने वाली से. यह साफ बात है. जिसने अरबों का, जो अरब हिंदुस्तान के मुसलमान में थूकते हैं, उसका अदब किया, उससे हम बात नहीं करेंगे. जो हिंदुस्तान के कल्चर, ओढ़नी और दुपट्टा जो हिंदू मुसलमान सिख सब पहनते हैं, जो घूंघट आज भी चलता है हरियाणा के अंदर, जो उसको कहेगा सर आंखों पे. लेकिन आप मिल ही रहे उन लोगों से जो आके 15-15 साल की बच्चियां अरब आके उठा जाते हैं हैदराबाद से, किराए की बीवियां, और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं वो तो मुसलमानों की ले गए, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है. जब आपने ये कह दिया और किसी अरब को आपने नहीं रोका जिसने नेपाली बच्चियों को रेप किया था यहां पे दिल्ली में, याद होगा आपको, एक नहीं निकला सड़क पे. कैसे हिंदुस्तान की बच्ची 15 साल की जा सकती है हैदराबाद दक्कन से किसी अरब की दाश्ता बनने? 1 लाख हिंदुस्तानी क्यों नहीं निकलता? क्या फर्क पड़ता है हिंदू है या पारसी है? निकले बाहर. बोला नहीं जाएगी हमारी बेटी. हिंदुस्तान की लड़कियां बिकने के लिए पैदा नहीं हुई हैं. और जिस दिन हिंदुओं ने, चाहे वो राइट विंग हो या कांग्रेसी हो या सीपीआई सीपीएम के हों, उनको हिंदू कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान का तो हर आदमी हिंदू है. कोई सनातन धर्म में है, कोई इस्लाम में है, फर्क नहीं पड़ता. आप लोग जब नॉन मुस्लिम निकलेंगे तब अरब को होश आएगा कि ये हिंदुस्तान है जिससे हम टक्कर ले रहे हैं. ये पाकिस्तान नहीं है जो नापाक लोगों से बनाया, जो सुअर खाने वाले जिना, जो अपनी दोस्त की बेटी लेके भाग गया, उसको यूपी वालों ने कहा कायदे आजम. हमने बलोचिस्तान और सरहद में नहीं कहा था उसे कायदे आजम. या आपके सीपी, बिहार, मद्रास, बंबई, वहीं सेलेक्ट होता था ना. तो कहां वो बंबई के मुसलमान? कभी कोई आया है कि जिन्ना साहब गलत थे? किसी एक ने नहीं कभी कहा. ये वो लोग निकले और कहें आज के दिन के बाद कोई अरब लड़की उठा के लेके जाए, टांगे तोड़ देंगे हम और बंद कर दे पुलिस वाला. तो ये एक्शंस होंगे जिसके बाद आपको ये लगेगा कि अब हम कह सकते हैं कि हम 5000 साल पुराने. लेकिन जब तक लाहौर में दिवाली नहीं होगी, दिवाली हो ही नहीं सकती. थैंक यू.